चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। लीजिए जोजी बेगम, गरम गरम नाश्ता हाजिर है। हैं? वो ये कौन सा नाश्ता है, इसमें अंडे तो है ही नहीं। वो क्या है कि अंडे खत्म हो गए थे जोजी बेगम, और आपने पैसे भी नहीं दिए थे, वरना हम लपक के जाते और दुकान से लेके आ जाते। मुस्तकीम तुम्हें लख ते हजार वारी का है, जब घर में कोई चीज मुक जाए तो पहले गवांडियों के पास जाके पूछा करो, मांगा करो, ना मिले तो फिर भज्जा करो बाजार। पर तुम्हें तो खर्चे करने का शौक है ना। अरे जोजी बेगम, गए थे मांगने, पड़ोसियों ने इस कदर जोर से दरवाजा हमारे मुंह पे मारा कि आप तसव्वुर नहीं कर सकती। इसीलिए हमने ना आपके लिए 2 पराठे बना दिए, और ये सालन है साथ रात का बचा हुआ, बगैर बोटी के। नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं दोनों मिलके। ओए, हम नहीं, मैं करूंगी नाश्ता। तू जा जाके लान की सफाई कर। अरे बेगम, सुबह ही तो सारे लॉन की झाड़ू लगाई हमने। तो जाके घाह काट फिर। जोजी बेगम, घास काटने वाली कैंची कहाँ हमारे पास? कह के थक गए, आपने लेके नहीं दी। मूछें काटने वाली कैंची से घास काटते हैं, बहुत टाइम लगता है उसमें। और मुझे नहीं पता, जा जाके सारे लॉन की ना घाह बराबर कर दे, बिल्कुल एंड। अरे जोजी बेगम, अगर आप बुरा ना मनाए तो एक नवाला चख लें हम। मुस्तकीम, जी जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, आधा बस करते हैं। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, लाश, और वो भी इस कदर बोसीदा। जोजी बेगम, लाश, जोजी बेगम, जोजी बेगम, जोजी बेगम, जोजी बेगम, आपको यकीन नहीं आएगा हमने लॉन में क्या देख लिया। ओए मुस्तकीम, तुमने कि लॉन में पुराना दफन होया खजाना तो नहीं देख लिया? छेती छेती लेके आओ, ऊपर वालों ने देख लिया तो सारे पे कब्जा कर लेंगे। खजाना नहीं जोजी बेगम, लाश, लाश देखी हमने। लाश? किसकी लाश? ओए मुस्तकीम, तूने कहीं नबील या महमूद में से किसी को मार तो नहीं दिया? वो दिल तो मेरा भी कई बार करता है कि उस मोमो मनूस की गिच्ची मरोड़ दूं, पर कंट्रोल करती हूँ ना मुस्तकीम। अरे भाई, हमने किसी को नहीं मारा, हम तो घास काटने गए थे लॉन में कि हमने वहां देखा एक लाश पड़ी हुई है। और तो जाओ उस लाश नु बाहर सुट। अरे भाई, ऐसे कैसे लाश को बाहर फेंक दे? मेरा तो ख्याल है मुस्तकीम पुलिस को बुला लेते। अरे जोजी बेगम, अगर पुलिस आ गई तो हम पे शक करेगी, क्योंकि लाश तो हमारे ही घर में है ना। हो सकता है वो आपको गिरफ्तार करके ले जाए। और मुझे क्यों गिरफ्तार करेगी? मना उसी गल्ला करे तो। बेगम, घर तो आप ही के नाम पे है ना। तुम एक काम करो मुस्तकीम, लाश को ना कहीं छुपा दो। अरे जोजी बेगम, इंसानी लाश है, कोई सुई नहीं जिसे छुपा दे हम। वो तो फिर क्या करेंगे? मेरे तो हाथ पैर कांपना शुरू हो गए ने। अरे सच, कहीं मिर्गी का दौरा तो नहीं पड़ रहा आपको? और फिटे मुंह मुस्तकीम, दौरा पड़े मेरे दुश्मनों को। तुम ना लाश को कहीं ठिकाने लगाने का बंदोबस्त करो जल्दी। अरे जोजी बेगम, एक तरकीब है हमारे पास। वो तो छेती दसना की। भाई, उसके लिए आपको बातिल खास्ता हमारे करीब आना होगा, लेकिन ये हो ना पाएगा, इसलिए हम आपके करीब आ जाते हैं। जी अर्ज किया है। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। ओए तरकीब तो दस। जी तरकीब ये है, कान इधर लाइएगा। ओए, ओए, तू कौन है और इधर क्या कर रहा है? ओए, बोलता क्यों नहीं? मुझे लगता है तू जमील का दोस्त है। देख, मैं जमील की माँ हूँ, समझा? और तू दोस्त के यहाँ खाली हाथ उठा के मुंह आ गया है। देख, अभी किसी ने नाश्ता नहीं किया है, जा जाके नुक्कड़ से ना हलवा पूरी लेकर आ जा। ओए, कुछ तो बोल। माँ जी किससे बातें कर रही हैं? है ये कौन है? पुत्र, ये तेरे मियाँ का दोस्त है शायद, पर है बड़ा बदतमीज। कितनी देर से मैं इससे सवाल पूछ रही हूँ तो जवाब दे ही नहीं रहा है? मुझे लगता है ये वो है शकीला। कौन वो जिसकी जुबान से एक लफ्ज नहीं निकलता। मुस्तकीम साहब। चुप है, ये तुझे मुस्तकीम साहब लग रहा है। माँ जी, कहीं ये गूंगा तो नहीं है? हाँ, गूंगा। मुझे लगता है ये गूंगा और बहरा है। फिर भी माँ जी, कोई तो इशारा करेगा ना। ये हेलो मिस्टर जमील, वकील, मसूद, इशफाक, जल्दी आए। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? वो पुत्र, तेरी बीवी ने बंदा मार दिया। माँ जी,
नबील मैंने कुछ नहीं किया। देखो जानू, माँ जी ने गवाही दे दी है, अब तुम्हें मानना होगा यार, कबूल करो। शट अप नबील, मैंने कुछ किया ही नहीं है। जब मैं यहाँ पे आई ना तो माँ जी इससे बातें कर रही थी। क्या बातें की है तुमने मोमो इससे? मैंने जी बड़ी सारी बातें की थी, पर ये है बड़ा बदतमीज, मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया इसने। अच्छा नबील, जरा इसकी जेब की तलाशी तो लो यार। ओके। आप पुत्र बड़े बड़े नोट ना मेरे लिए रख लें। अच्छा छोटे छोटे पावे खुद रख ली। ओ माँ जी, कुछ नहीं है इसकी जेब में, कंगला है ये। मेरा ख्याल है नबील ये चोरी की नीयत से आया होगा और यहाँ इसको हार्ट अटैक हुआ और ये मर गया। नबील पुलिस को बुला लेते हैं, वो ही आके पता करेंगे कि ये कौन है। ओ जानू कैसी बातें कर रही हो, पुलिस आएगी तो हम पे भी तो कार्रवाई करेगी ना यार, और फिर अपनी ही जान छुड़ाने के लिए तुम्हें उल्टा पैसे देने पड़ेंगे। तो क्या करें इस लाश का नबील? मेरा ख्याल है इसको चुपचाप हम ना नीचे छोड़ आते हैं, बाद में अगर जोजी जी पूछेंगी तो हम कहेंगे हमें क्या पता। देखा देखा कितना मकार और शातिर है मेरे मसूद। थैंक यू थैंक यू। दाद लेनी बंद करें, उठाए इसको। आए, इस तरफ से, उधर से आए आप, सर की तरफ से आप आए, मैं आता हूं। सर की तरफ से आप आए। उठाओ उठाओ उठाओ। चल। ओए ओए एक मिनट कौन है ये? लाश बेगम, मतलब जोजी बेगम के देखने में लाश ही लग रही है और वो भी खासी सड़ी हुई। लाश? तो ये किसकी लाश है? नहीं लाश नहीं है, ये तो अभी अभी बेहोश हुए हैं। हाँ, और हम तो डॉक्टर को बुलाने लगे थे। अच्छा लेकिन अभी तो तुम लोग ये कह रहे थे कि जो लाश है इसको जोजी के पोर्शन में छोड़ के आ जाते, जब पुलिस आएगी तो उन्हीं को पकड़ेगी। अच्छा बच्चू, बड़े ही घटिया लोग हो वैसे। बंदा मार के मेरे घर ही छाड़ के मुझे फंसाने के लिए हैं? जोजी आंटी, हमने नहीं मारा इसे। भाई जब आप लोगों ने खून नहीं किया तो लाश को ठिकाने क्यों लगा रहे थे? नबील का आइडिया था ये। झूठ। और ये कत्ल तुम लोगों ने किया और हमारे सिर डाल रहे हो। मैं अभी पुलिस को फोन कर। ओ जोजी बाजी, नबील मैं कह रही थी ना कि ये अच्छा आइडिया नहीं है, अब फंस गए ना हम फजूल में। ओहो जानू, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगा। शट अप नबील। जानू, मैं अभी सबकी अर्जेंट दुबई की टिकटें कराता हूँ, अभी हम फरार हो जाएंगे। भाई सब दुबई जाएंगे। याहू! हाँ माँ जी बिल्कुल। जानू तुम जरा पापा जी का नंबर मिलाओ। शट अप नबील। ओ अब जानू मेरी बात तो सुनो। ओहो जानू, क्या कर रही हो यार? जानू बात तो सुनो। जोजी बेगम, हमारा मशवरा है मुफ्त, सोच लीजिए, पुलिस को फोन मत कीजिएगा। ना क्यों ना करूं फोन? भाई लाश हमारे घर में पड़ी है, पहला शक तो हम ही पे होगा। बेवकूफा, इसीलिए तो खुद फोन कर रही हूँ ताकि हम पे शक ही ना जाए। भाई वाह, क्या अच्छी बात कर दी आपने। मिलाइए फिर जल्दी से। हेलो भट्ट साहब। हाँ जी, इंस्पेक्टर भट्ट स्पीकिंग। भट्ट साहब, मैं जोजी। हाँ जी, वो भट्ट साहब, ऊपर वालों के यहाँ से ना एक लाश मिली है, नीचे ना मेरे पोर्शन में ला के रख रहे थे, मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया। आप फौरन आ जाएं। लाश? और किसको मार दिया इन लोगों ने? मुझे तो लगता है भट्ट साहब कोई उधारी, अपना उधार वसूल करने आया होगा, तो इन्होंने ना उसका खून ही कर दिया। अच्छा, आप उन पर नजर रखें मेरे आने तक, उनको घर से बाहर मत जाने दीजिएगा, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है, आ रहे हैं भट्ट साहब। भाई जोजी बेगम कमाल है, वाह भाई वाह। भाई झूठ इस कदर सफाई से बोलती है कि पता ही नहीं चलने देती। इस पर एक शेर अर्ज किया है कि शक्ल उसकी भोली भाली है, शक्ल उसकी भोली भाली है, पर एक नंबर की झूठी है। आधा वर्ष करते आधा फिर। नबील, जोजी आंटी पुलिस को फोन कर रही होंगी, अब क्या होगा? होना क्या है जानू, पुलिस आएगी और लगेंगी हम सबको हथकड़ियां। नहीं, मैं हथकड़ियां नहीं पहनूंगी। और मैं भी। पुत्र तू उनसे कहना कि लेडीज के लिए ना गजरों का खास इंतजाम कर दे। क्यों जमीला? खूबसूरत माँ जी। हाँ, गजरे तो बड़े प्यारे लगेंगे मेरे हाथों में। अरे मोमो, पुलिस हथकड़ी ही पहनाएगी तुम्हारे हाथ में। एक मिनट, मेरे होते हुए कोई भी जेल नहीं जाएगा भाई। वो कैसे भाई? वो ऐसे कि हम भट्ट साहब को खुद फोन करेंगे और उन्हें कहेंगे कि हमारे पोर्शन में कोई लाश लग गया है? और हमें जो शक है वो जोजी और मुस्तकीम पे। हाँ, ये पॉसिबल है क्योंकि जोजी आंटी का गुस्सा बहुत तेज है, हो सकता है उन्होंने ही मर्डर किया और हम पे डाल रही हैं। ओ तू जट साहब को फोन लगाना पुत्र। हाँ मिला। हाँ कर रहा हूँ माँ जी, कर रहा हूँ। हेलो भट्ट साहब, जल्दी से आ जाएं यार, किसी ने मर्डर करके लाश हमारे पोर्शन में छोड़ दी है और हम पे केस डाल दिया है। भाई हमें ये शक हो रहा है भट्ट साहब कि ये काम जोजी बाजी और मुस्तकीम साहब का है। आप जल्दी आए और उन्हें अरेस्ट करें यार। और ये कहानी तो सुनी सी लग रही है नबील, अगले ही सीन में एंट्री देता हूँ। ओके बाय। लो भाई, भट्ट साहब आ रहे हैं अगले सीन में। यस।
किधर है लाश? यहाँ तो कोई नहीं है। और जोजी, मुस्तकीम, किधर हो भाई? हाँ भट्ट साहब, शुक्र है आप आ गए। अब आप फटाफट करके ना कातिल को पकड़े। और वो सब तो ठीक है, लेकिन लाश है कहाँ? यहाँ हैं? अभी तो इधर ही थी पड़ी हुई लाश, कहाँ चली गई? भट्ट साहब अभी तो लाश यहीं थी, यकीनन ये ऊपर वालों ने ठिकाने लगा दी है। अभी पता चल जाता है। और नबील, महमूद साहब, बाजी, खूबसूरत, सारा नीचे आओ। जी बड़ साहब, जी बड़ साहब, बड़ साहब, बड़ साहब, बड़ साहब, जी बड़ साहब। चल जल्दी से बताओ कि लाश कहाँ है? लाश लाश कहाँ है? विश्व लाश भाग गई। नस गई है। और चलो जी, फिर तो केस ही मुक गया। और केस मुका नहीं, केस तो अब शुरू हुआ है। सही सही बताओ कि लाश कहाँ है? ओ बड़ साहब, हमें क्या पता, हम तो आपके सामने अभी ऊपर से नीचे आए आपकी आवाज पर। बड़ साहब एक बात बताओ, ये इन लोगों की हरकत है, इन्होंने आपके आने से पहले पहले लाश ठिकाने लगा दी है। अरे भाई हम लाश क्यों ठिकाने लगाएंगे? हमने तो भट्ट साहब को खुद फोन करके बुलवाया। अरे भट्ट साहब को तो फोन हमने किया। और फोन तो दोनों ने किया कि यहाँ घर में लाश है, लेकिन यहाँ तो लाश का कोई नामो निशान तक नहीं है। भट्ट साहब इसका तो मतलब है केस बनता ही नहीं है, क्योंकि लाश तो घर पे है ही नहीं। और केस कैसे नहीं बनता? तुम लोगों ने पहले लाश की कंप्लेंट की और उसके बाद लाश गायब कर दी। सब पर केस बनेगा। भट्ट साहब, लाश जरूर इन लोगों ने कहीं छुपाई है। चुप है। हम लोग तो ऊपर वाले पोर्शन में थे, वो लाश तो इधर थी, तुम लोगों ने ठकाने लगाया है। लेट साहब, आप चाहे तो ऊपर वाले पोर्शन में जाके तलाशी भी ले सकते। अरे मोमो, सिर्फ ऊपर क्यों भाई? मैं तो कह रहा हूँ पहले नीचे की तलाशी लें आप। तुम लोग सब लाइन में खड़े हो जाओ। हाय लट भाई, लाइन में खड़ा करके हमें गोली मारने लगे हैं। भट्ट साहब, यकीन करें, ये ऊपर वाले कातिल हैं, इन्होंने कत्ल किया। इन्हें लाइन में खड़ा करके गोली मारे, हमें ना गोली मारे। और चुप करो, मैं किसी को गोली नहीं मार रहा। यही खड़े रहना, हिलना नहीं कोई। मैं घर की तलाशी लेने जा रहा हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है। यहीं चल लेने। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस पार की देखी जाएगी, पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। देखो, सच सच बता दो सारे। मैं पूरे घर की तलाशी ले चुका हूँ, लेकिन लाश कहीं नहीं मिली। अगर तुम लोगों ने लाश लॉन में छुपाई है ना, तो मुझे बता दो, वरना तुम सारों से लॉन खुदवाऊंगा। नहीं, मैं नहीं खोद सकती लॉन, बिकॉज मेरे हाथ में ना मोच है। मेरी तो कमर में बड़ी पीड़ है भट्ट साहब। और जेल जाकर सारी दर्द ठीक हो जाएगी तुम लोगों की। भट्ट साहब, हम ठहरे खानदानी शरीफ लोग, हमसे तो मक्खी नहीं मारी जाती। और यार हम क्या खानदानी को सीरियल किलर हैं यार? पर सब मैंने माना कि महमूद साहब का मुंह एक खौफनाक किलर जैसा है, लेकिन अंदर से महमूद साहब एक डरपोक और शरीफ आदमी है। और नबील, चाहे जितना भी अंदर से लालची, घटिया, मक्कार हो, खूनी नहीं हो सकता भट्ट साहब। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इशफाक, पर लेकिन हमें इस शकीला का कोई भरोसा नहीं है। भट्ट साहब, मैं किसी का मर्डर क्यों करूंगी? यू नो मी। लेकिन होता अमूमन यही है कि जिस पर कम शक हो वही खूनी निकलता आखिर में। अब भट्ट साहब, आपने नीचे वाले पोर्शन की तो चंगी तरह तलाशी ले ली है, ऊपर वाले पोर्शन में क्यों नहीं तलाशी लेते? हो सकता है इन लोगों ने लाश ऊपर ही छुपाई हो। जी जी भट्ट साहब, आप ऊपर चल के देख लें, कोई लाश नहीं है। हाय, अल्लाह करे कि लाश ऊपर ही हो। भाई हैरत अंगेज बात तो ये है जोजी बेगम कि ये लाश ऊपर गई कैसे? हाँ भाई, सच सच बता दो कि कहाँ छुपाई है? अलमारी में। क्या? हाँ, मसूद से लुका के अलमारी में रखी थी ये मठियाई, वरना ये सारी खा जाते। और माँ जी मिठाई की नहीं, लाश की बात कर रहा हूँ। लाश कहाँ छुपाई थी? ओ बट साहब, हमारा उस लाश से कोई ताल्लुक नहीं है यार। अगर हमने किया होता तो हम आपको फोन करके खुद थोड़ा बुलाते। वैसे भी लाश नहीं मिल रही भट्ट साहब, तो केस को रफा दफा करें। वो ऐसे कैसे रफा दफा करें? तुम लोगों ने कंप्लेंट की थी, वो रिकॉर्ड हो गई है।
अब लाश नहीं मिल रही, केस तो बनता है ना। देखिए भट्ट साहब, इस बार सचमुच में इन लोगों ने कुछ नहीं किया, कोई फंसा रहा है हमें। देखो भाई, वो मेरा मसला नहीं है, केस तो बनेगा। एक अच्छा सा वकील कर लो। मेरा एक दोस्त है, मैं उसका नंबर देता हूँ, वो एक पेशी का 1 लाख रुपया लेगा, लेकिन मेरे रेफरेंस से तुम लोगों को डिस्काउंट भी देगा वो। अरे भट्ट साहब, इतने पुराने ताल्लुकात हैं आपसे यार, कुछ तो हमारा ख्याल करें। अरे इतनी ज्यादा फीस कौन देगा वकीलों को? मुस्तकीम और जोजी उससे बड़ा वकील करेंगे बचने के लिए। बट साहब आप 2 मिनट रुके यहाँ, हम अभी आते हैं। चलो 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 चलो, मेरी बात तो सुनो जानू। बट साहब आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। लाट साहब एक बात बताएं, ये जेल में सुबह नाश्ते में आलू वाले पराठे मिल जाते? कोई नहीं, सूखी रोटियां मिलती हैं, सूखी माँ जी। बस ओवर एक्टिंग मत करो। चलो देखो, अब बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? बट साहब को हमें रिश्वत देनी होगी। मैं रिश्वत नहीं दूंगी नबील। जानो, तुमने सुना नहीं वो क्या कह रहे थे? बाद में वकीलों को लाखों रुपए भरने हैं तुमने। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है नबील, तो मैं रिश्वत क्यों दूं? जानू, मैं तो तुम्हारे लिए कह रहा था, मैं तो जैसे तैसे गुजारा कर ही लूंगा। ठंडे फर्श पे तुम पता नहीं सो पाओगी भी कि नहीं। ठंडा फर्श? हाँ, और कंकर वाले दाल चावल वो कैसे चबाओगी जानू? कंकर वाला खाना? हाँ जानू, वो खाना खा के तो नॉर्मल आदमी को पथरी हो जाती है, तुम्हें तो बहुत बड़ा पत्थर होगा। पथरी? हाँ जानू, और जेल में अल्लाह माफ करे चूहे भी बहुत होते हैं। चूहे? हाँ, चूहे, छिपकली, कॉकरोच, सब कुछ भरा हुआ होता है जेलों में यार। अच्छा अच्छा, मैं पैसे देती हूँ, मुझे जेल नहीं जाना नबील। मुझे भी नहीं जाना जानू, जल्दी से पैसे ले आओ। आपसे ना एक बात करनी थी। वो एक्चुअली हमने एक डील बनानी थी आपसे। नहीं भाई, अब कोई डील नहीं बन सकती। मैं ईमानदार हो गया हूँ, आज सुबह ही तो कसम खाई है कि रिश्वत के पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगा। ले, आपको आज ही के एपिसोड में ईमानदार होना था। भट्ट साहब कुछ तो ख्याल करें हमारा यार। तो अब छोड़ दे महमूद साहब, अगर भट्ट साहब ने फाइनली किसी अच्छे काम का फैसला किया है तो डोंट फोर्स हिम। अरे ये कहा है कि मैं हाथ नहीं लगाऊंगा इसको, लेकिन तुम लोग तो खामोशी से जेब में रख सकते हो ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और नहीं, वो इसमें ना रखो, इससे तो बिजली निकाल देती है, इसमें रखो। ठीक है, क्योंकि मैं हाथ नहीं लगाऊंगा इन पैसों को। माशाल्लाह, कितना ईमानदार पुलिस वाला लग गया है। तो भट्ट साहब, अब तो हम केस से बरी है ना? हाँ हाँ, लेकिन लाश वाला मामला डालूं किस पे, समझ नहीं आ रहा। अरे भट्ट साहब, जोजी और मुस्तकीम साहब पर लास्ट टाइम हमने लाश जो है उन्हीं के पास देखी है, जरूर उन्होंने ठिकाने लगाई होगी। बट साहब, आप उन्हें फौरन गिरफ्तार करें, मैं आऊंगा कोर्ट में गवाही देने के लिए। ठीक है, जाएं जाएं जाएं, शाबाश। अब मजा आएगा, हमें फंसाने चले थे, अब खुद जेल जाएंगे। भट्ट साहब, आखिरी बार सुन ले, मैं सच्ची कह रही हूँ, हमारा इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है, हम तो शरीफ लोग हैं। भट्ट साहब, हमारी शराफत की गवाही तो पूरा जमाना देता है। तो फिर पूरे जमाने को कहना कि कोर्ट में आके गवाही दे। भट्ट साहब, आप यकीन करें, हमने कोई कत्ल नहीं किया, ये सारी ऊपर वालों की साजिश है। और मासूम लोगों पे इल्जाम मत लगाओ बीबी, मुझे तुम लोगों पे पहले ही शक था, आखिरी बार लाश भी यहीं से मिली थी। अरे भट्ट साहब, हम ठहरे शायर आदमी, भाई खून खराबा लड़ाई झगड़े से तो हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है भाई, हम पर तो कोई पागल ही शक कर सकता है। वो तुम मुझे पागल कह रहे हो? नहीं भट्ट साहब, आप समझे नहीं शायद। समझोगे तो तुम बेटा, जब डंडे पड़ेंगे खुद फर बताओगे कि लाश कहाँ छुपाई है। डंडे? नहीं भट्ट साहब, हमने कुछ भी नहीं किया, हमें माफ कर दे, हमें बचा लें भट्ट साहब। वैसे एक वकील है मेरा दोस्त, फीस तो लाखों में लेता है, लेकिन केस बहुत अच्छा लड़ता है। कहो तो तुम लोगों का राब्ता करवा दूं। भट्ट साहब, कोई सस्ता जुगाड़ नहीं हो सकता? जोजी बेगम का मतलब ये है कि कुछ ले दे के हो सकता है कुछ। ओए, पुलिस वाले को रिश्वत दे रहा है, अब एक की जगह 2 केस ठोक दूंगा। नहीं, रिश्वत नहीं जी, हम तो परजाई और बच्चों के लिए तोहफे शोफे दे रहे थे। और तो ऐसे कहो ना, देखो भाई, तुम लोगों की यहाँ 2 भाभियां, अगले महीने दोनों की सालगिरह आ रही है, सोच रहा हूँ कि दोनों को सोने की 1-1 अंगूठी दे दूं, और कम से कम भी एक अंगूठी बनेगी 1 लाख की, तो 2 बनी 2 लाख की। 2 लाख? सोच लो, मर्डर का केस है, फांसी तो होगी। नहीं, फांसी नहीं चाहिए, आप अकाउंट नंबर दे, मैं ट्रांसफर करती हूँ। लिखे। 1 मिनट, बैंक का
ऐप तो खोल लूं। लो जी, आखिरकार जोजी बाजी और मुस्तकीम साहब को भट्ट साहब ले गए। हो सकता है वो लोग भी मुजरिम ना हो। चुप है, तुझे तो हमारे अलावा ना सारे लोग मासूम लगते हैं। अरे आप लोग यही हैं? हमने तो सोचा आप अब तक जेल में चक्की पीस रहे होंगे। ओए हम क्यों पीसेंगे चक्की भाई? हैं? हम खानदानी शरीफ लोग हैं, तुम लोगों की तरह भूखे और कटिया लोग नहीं है। जोजी आंटी प्लीज थोड़ा तमीज से बात करें। तू मुझे मत बाद में देना, पहले अपनी सस को तो तमीज सिखा ले। चुप है, बताती हूँ मैं। आप बाद में लगो, मुझे भूख लगी है, पहले खाना दो। ओए होए, लाश जिंदा हो गई। अबे तू जिंदा है? यार इसका मतलब है कि इस चर्सी की वजह से हमने भट्ट साहब को खामखा इतने पैसे दे दिए। पैसे तो हमने भी दे दिए, अब पूरे 2 लाख रुपए। अरे भाई भूख लगी है, कुछ करने को तो दो ना। देते चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकल